प्रिय बच्चों, ऑनलाइन की इस संस्कृत कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज आप पढ़ेंगे पाठ 12 संघे शक्ति कलायुगो, यानी एकता में ही बल है। तो इस पाठ की शुरुआत करते हैं। दक्षिणात्ये जनपदे महिला रोप्य नगरम आसीत्। दक्षिण प्रांत में महिला रोप्य नाम का एक नगर था। तस्मिन् नगरे एको वट वृक्ष आसीत्। उस नगर में एक बरगद का पेड़ था। तत्र देश देशात् आगत्य अनेकी कपोता वृक्षे उपविशन्ति स्म। वहाँ देश देश से आकर अनेक कबूतर उस वृक्ष पर बैठते थे। ते परस्परम प्रेमणा वसन्ति स्म। वे परस्पर प्रेम के साथ रहते थे। सर्वे कपोताः तत्र सुखेन कालम यापयन्ति स्म। सभी कबूतर वहाँ सुख से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। एकदा प्रातः सर्वे कपोताः भोजनार्थम गगने उत्पतन्तः आसन्। एक बार प्रातः सभी कबूतर भोजन के लिए आकाश में उड़ रहे थे। तदा एका व्याधः तत्रागच्छत्। तभी एक व्याधः मतलब बहेलिया वहाँ आया। स भूमौ जालम प्रसारयत्। वह जमीन पर जाल को फैला दिया। शिकारी जमीन पर जाल को फैलाया। जालस्योपरि तण्डुलकणान् अक्षिपत्। पार्श्वे निवृतो भूत्वा अतिष्ठत्। जालस्योपरि तण्डुलकणान् अक्षिपत्। जाल के ऊपर उसने चावल के कुछ दानों को फेंका और चुपचाप छिपकर बैठ गया। तदा कपोताः तण्डुलकणान् अपश्यन्। तब कबूतर चावल के कणों को देखे। ते तान् भक्षणार्थ नीचे ही आगन्तुम ऐच्छन्। वे उन चावल के कणों को खाने के लिए नीचे उतरे। तेषां स्वामी चित्रग्रीवः तान् तथा कर्तुं न्यवारयत्। उनके स्वामी चित्रग्रीव ने उनको ऐसा करने से मना किया, यानी चावल के दाने को चुगने से उनके स्वामी चित्रग्रीव जो थे उन्होंने मना किया। कपोताः स्वामिनः आज्ञां न अन्वसरन्। कबूतर अपने स्वामी की आज्ञा का पालन नहीं किए। एवं ते शीघ्रं जालेन बद्धा जाता। और इस प्रकार वह शीघ्र ही जाल में फंस गए। कपोताः आपदग्रस्ता संजाता। कबूतर इस तरह से विपत्ति में हो गए, मुसीबत में आ गए। चित्रग्रीवः व्याधः दृष्ट्वा कपोतान् अवदत्। चित्रग्रीव शिकारी को देखकर कबूतर से बोले, यूयं पाशं नीत्वा शीघ्रं चलत्। तुम लोग जाल को लेकर शीघ्र यहाँ से चलो, उड़ चलो। तस्य वचनं श्रुत्वा कपोताः जालेन सहिताः उत्पतन्। उनके वचन को सुनकर सभी कबूतर जाल सहित उड़ गए। व्याधः एतद् दृष्ट्वा पश्चात्तापम् अकरोत्। इस तरह से शिकारी उनको उड़ते देखकर उसे बहुत पश्चाताप हुआ। वने एका मुष्कः आसीत्। वन में एक चूहा रहता था। सः चित्रग्रीवस्य मित्रम आसीत्। वह चित्रग्रीव का मित्र था। चित्रग्रीवः सपरिवारः अवातरत्। चित्रग्रीव सपरिवार वहाँ उतरे। मुष्कः तेषां जालम अकृन्तत्। चूहा उनके जाल को काट दिया। एवं सर्वे कपोताः बंधन मुक्ताः अभवन्। और इस प्रकार
सभी कबूतर जाल से मुक्त हो गए। वस्तुतः संघे शक्ति भवति, इस प्रकार संघे शक्ति भवति, इस प्रकार एकता के साथ कोई कार्य किया जाए तो उसमें निश्चय ही सफलता मिलती है, एकता में शक्ति होती है। तो बच्चों, आपका पाठ समाप्त हुआ। इस पाठ के शब्दार्थ आप अपने कॉपी में लिखकर याद करेंगे। धन्यवाद बच्चों।